मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि जब जब राम का नाम आता है कांग्रेस विरोध करती है, चाहे राम मंदिर हो, राम सेतु हो या फिर अब जी राम जी योजना। कांग्रेस ये पाप कर रही है। विकसित भारत जी राम जी जन जागरण अभियान को लेकर जयपुर में हुई कार्यशाला में बीजेपी ने कांग्रेस के हर दुष्प्रचार को बेनकाब करने का ऐलान किया। ये खास रिपोर्ट देखिए। विकसित भारत जी राम जी जन जागरण अभियान को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार की योजनाओं को गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक पहुंचाना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 नहीं बल्कि 125 दिन का रोजगार दिया है और 15 दिन में मजदूरी की गारंटी सुनिश्चित की है, लेकिन कांग्रेस इन तथ्यों को छुपाकर भ्रम फैला रही है। सीएम ने कहा कि अब कांग्रेस को जी राम जी नाम से भी आपत्ति है। हमने राजस्थान से RA और मध्य प्रदेश से M लिया और महत्वपूर्ण ERCP परियोजना का नाम स्वतः ही राम जल सेतु बन गया। अगर कांग्रेस को राम जी से ही दिक्कत है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? प्रकृति का नियम है कि जो होना है वही होकर रहेगा। प्रदेश और देश धीरे धीरे राम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि मनरेगा बंद नहीं हुआ है बल्कि उसकी कमियों को दूर कर जी राम जी कानून लाया गया है, जिससे गांवों में तालाब, नालियां, सिलाई कढ़ाई सेंटर और वेयर हाउस जैसे ठोस विकास कार्य संभव होंगे। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत जी राम जी का कानून बनाया गया और इस कानून बनाने के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गाँव का सर्वांगीण विकास हो, प्रत्येक गांव में कोई ठोस काम हो और एक तरीके से आने वाले समय में 4-5 सालों में एक पूर्ण रूप से विकसित गांव हम सबको देखने को मिलेगा, जो विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में बहुत बड़ा योगदान होगा। कांग्रेस भ्रम फैला रही है कि मनरेगा को बंद कर दिया, मनरेगा को बंद कर दिया। अरे मनरेगा को बंद नहीं किया, मनरेगा में जो कमियां थी उनको दूर करके जी राम जी का कानून बनाया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यशाला में ये भी बताया कि किस तरह से सरकार युवाओं के हित में काम कर रही। डबल इंजन सरकार युवाओं के रोजगार के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार ने अब तक 1 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्तियां दी हैं। 1.44 लाख भर्तियां प्रक्रिया में हैं और 1 लाख पदों का भर्ती कैलेंडर जारी किया जा चुका है। कांग्रेस को हमने पहले ही कह दिया था कि आप पेन और डायरी लेकर बैठ जाएं, हम आपको हर बात का हिसाब देंगे। पेपर लीक के मामलों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, अब तक 400 लोग जेल में हैं। अब ये तय करना कांग्रेस का काम है कि ये 400 लोग छोटी मछली हैं या बड़े मगरमच्छ। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा समेत बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी विकसित भारत जी राम जी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। कोई नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस ने बहुत सारी योजनाएं पेपर पे बनाई, लेकिन वो सचमुच में जब हम योजनाओं को देखते थे कि वो इम्प्लीमेंट भी हो रही है कि नहीं हो रही, वो नहीं होगी। अब ये योजना एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेबल हो गई है। इसमें दिन भी बढ़ाए गए हैं। पूरी तरह से जो हमारे मजदूर हैं, जो हमारे सचमुच में काम कर रहे हैं इस योजना में, उनको इसका लाभ मिले। निश्चित रूप से बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं जिसमें आम श्रमिक को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें उसको लाभ मिले। 100 दिन का काम था, वो 125 दिन का काम इसमें बढ़ाया गया है। और ऐसी परिस्थिति में जब फसल का काम आता है तो उसमें भी इन्होंने 60 दिन आराम से आप उसको फ्री कर सकते हो। इसके अलावा इसमें अगर श्रमिक का मुआवजा नहीं मिलता है उसको समय पे, तो 15 दिन से अगर ज़्यादा निकलता है तो उसको भी मुआवजे सहित उसको पैसे देने का इसमें प्रावधान किया गया। कुछ स्थायी काम जिसमें गाँवों से संबंधित कोई नाली सड़क की, जो हमारे जो जल से संबंधित, जल संरक्षण से संबंधित काम है, वो भी इसमें कराए जाएंगे। तो एक अच्छी योजना का प्रारूप इसमें दिया गया है। जहाँ तक जी राम जी की बात है, एक कन्वर्जेंस के साथ अगर बेहतरी के साथ उस काम को हो रहा है तो उसमें स्वागत करना चाहिए। राज्य सरकार सहमत है और राज्य सरकार उस अनुपात में पैसा देने के लिए सहमत है। स्थायी परिसंपत्तियां गाँव में निर्माण होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, 125 दिन का रोजगार मिलेगा। रोजगार नहीं मिलने पर
गारंटेड वजीफ़ा मिलेगा, उसके बाद वो इस प्रकार के मुद्दे को लेकर इसको कर रहे हैं। और जब से ये कार्यक्रम मनरेगा का प्रारंभ हुआ था, जवाहरलाल जी के नाम से लेकर महात्मा गांधी जी के नाम तक कभी उनको ऐतराज़ नहीं हुआ। ये बिल्कुल एक तरह से नई योजना है और नई योजना भी बहुत ही अच्छी है, जिससे जनता को फ़ायदा होने वाला है। और 100 दिन से बढ़ा करके 125 दिन कर दिए हैं और भुगतान अब हर सप्ताह होगा। तो इसकी जानकारी आम लोगों को होना चाहिए, ताकि हमारे कार्यकर्ता जाकर के नीचे तक बताएंगे तो आम जनता को उसका पता चला। प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो मनरेगा की स्कीम है, मनरेगा की स्कीम को पीबीजी राम जी के रूप में एक नए कलेवर के साथ प्रस्तुत किया है, जिसमें कई सुधार हुए हैं। रोजगार 100 से 125 दिन का कर दिया गया है। अकुशल श्रमिकों का भुगतान जो है साप्ताहिक रूप से कर दिया गया है। आने वाले समय में अगर रोजगार उसमें नरेगा में जो पूर्ववर्ती स्कीम थी उसमें नहीं मिलेगा तो जी राम जी के माध्यम से रोजगार की गारंटी की भी एक ये योजना है। समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं को अभी समझ में नहीं आ रहा कि जाए तो जाए का। एक बारी चेंज नहीं हुआ। ये राष्ट्रीय रोजगार गारंटी पिछले लगभग 5 से 7 बारी आज़ादी के बाद में बार बार इस स्कीम को अलग अलग नाम से बोला गया। इसमें अगर अच्छा करने के लिए और ग्रामीण रोजगार के अंदर अगर पारदर्शिता बरतने के लिए, जहाँ पहले 100 दिन का रोजगार देते थे, अगर इसको 125 दिन किया जा रहा है और इसमें कोई संशोधन करते हुए किसानों के हित के लिए कोई अच्छा कानून लेके आए हैं, तो मैं तो जहाँ तक समझता हूँ ये आने वाले समय में ग्रामीण भारत के लिए जो विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य लिया उसके अंदर 100% इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि विकसित भारत जी राम जी कार्यशाला जयपुर के बाद जिला और मंडल स्तर तक होगी। लोगों को बताया जाएगा कि ये विकसित राजस्थान के लिए कितनी उपयोगी है। कार्यशाला में जिला स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने, प्रवक्ताओं की भूमिका तय करने और मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश देने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। भाजपा नेतृत्व चाहता है कि वीबी जी राम जी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर पार्टी की आधिकारिक लाइन स्पष्ट, संयमित और तथ्यों पर आधारित रहे, ताकि कांग्रेस को राजनीतिक लाभ नहीं लेने दिया जाए। भाजपा अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। नए कानून के जरिए नई क्रांति सामने आएगी, जो कि मनरेगा के जरिए संभव नहीं थी। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ रही है। कार्यशाला के जरिए बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ संदेश दिया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता जुट जाएं, गांव ढाणी तक जाकर ये बताने का प्रयास करें कि मोदी सरकार का नया विज़न ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। कैमरा जर्नलिस्ट धीरज के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।